हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक वीकली ऐसे डाइट प्लान के बारे में जो अच्छे से हमें फॉलो करना इम्पॉर्टेंट है अगर हम चाहते हैं हमारी फर्टिलिटी अच्छी रहे, स्पर्म हेल्थ अच्छी रहे और जल्दी से जल्दी आप कंसीव कर सके। क्योंकि बहुत से केसेस में हमें क्या देखने को मिलता है कि रिपोर्ट्स पेशेंट की नॉर्मल होती है, कोई भी इश्यूज नहीं होते। आप जब सीमन एनालिसिस कराते हो बिल्कुल वो नॉर्मल आता है, लेकिन फिर भी कंसेप्शन नहीं हो पा रहा होता है और फीमेल पार्टनर की रिपोर्ट्स भी नॉर्मल होती है। तो इस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलता है, मोस्टली बॉडी में कोई ना कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बन रही होती है। हम बहुत से सप्लीमेंट्स भी ले रहे होते हैं लेकिन फिर भी वो पूरी नहीं हो पा रही होती है, क्योंकि सप्लीमेंट्स अकेले मदद नहीं कर पाते आपकी बॉडी में एनर्जी बूस्ट अप करने के लिए। क्योंकि डेली रूटीन में जो हम डाइट ले रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी बॉडी में जो रिकवरी पैटर्न है वो कैसा चल रहा है, हीलिंग कैसा चल रहा है, या फिर ओवरऑल एनर्जी लेवल्स कैसे हैं। तो हमें डेली रूटीन में अगर हम एक हेल्दी डाइट को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली ईजिली नेचुरल तरीके से हम कंसीव कर सकते हैं। तो हम दिन की शुरुआत किस तरीके से करेंगे, अर्ली मॉर्निंग की अगर हम बात करें, जब भी आप सोकर उठ रहे हो, एक तो इम्पॉर्टेंट ये है कि टाइमली सोना और सुबह टाइमली उठना। क्योंकि अगर हमारी स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब्ड है तो बॉडी में स्ट्रेस जनरेट होता है, जिसके कारण से आपका ओवरऑल मेटाबॉलिज्म हैम्पर होता है, आपके वेट में भी चेंजेस आने स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोगों का सडन वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, कुछ लोगों में वेट गेन शुरू हो जाता है। तो जहाँ पर ओबेसिटी है वहाँ पर वैसे ही हमारे सारे बॉडी फंक्शंस डिस्टर्ब होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक ऑप्टिमम वेट रखना, मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको क्या ज़रूरी है, अच्छे से डाइट लेना और एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज एक आपका डेली रूटीन का वो पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों में आजकल देखने को क्या मिलता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, क्योंकि हमारा वर्क प्रोफाइल इस तरीके का हो गया है। तो वहाँ पे मोबिलिटी एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आप थोड़ी थोड़ी लाइट एक्सरसाइजेज डेली बेसिस पे करना बहुत ज़रूरी है। अब दिन की जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, आप उठते ही गुनगुना पानी इंटेक कर सकते हो, उसमें लेमन ऐड कर सकते हो, हनी ऐड कर सकते हो, ग्रीन टी के साथ शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है ब्रेकफास्ट टाइम। ब्रेकफास्ट जो लोग स्किप करते हैं वो सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि हम दिन की शुरुआत को ही खराब कर देते हैं। हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, हमारा एनर्जी लेवल्स है, सब हैम्पर हो जाता है अगर हम ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं। तो ब्रेकफास्ट आपको सही तरीके से करना है, एक न्यूट्रेंट डाइट लेना है, पूरा भरपूर होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। डिनर भले ही आप लाइट कर लीजिए, बट ब्रेकफास्ट आपको हेल्दी तरीके से लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग वेजिटेरियन हैं वो क्या कर सकते हैं, नट्स को रात भर सोक करके रख सकते हैं और सुबह उसका इंटेक कर सकते हैं। साथ में हनी ले सकते हो, सीड्स है वो आप साथ में ले सकते हो, जैसे पंपकिन सीड्स हो गया, चिया सीड्स हो गया, या फिर आपका फ्लैक्स सीड्स हो गया, इसका इंटेक हम कर सकते हैं। मखाना है वो रोस्ट करके हम ले सकते हैं। बादाम अखरोट रात भर भिगो के, अंजीर भिगो कर रख सकते हो, मॉर्निंग में वो आप इंटेक कर सकते हैं। जिन लोगों को दूध डाइजेस्ट हो जाता है वो मिल्क का इंटेक कर सकते हैं, दलिया के साथ ले सकते हो, या वैसे ही आप कॉर्नफ्लेक्स के साथ ले रहे हैं वो ले सकते हैं। जिन लोगों को मिल्क से इंटॉलरेंस है, मतलब गट उनका इंटॉलरेंट है टू लैक्टोज, वो क्या कर सकते हैं, और ऑप्शंस भी हमारे पास है। आमंड मिल्क है, सोया मिल्क का इंटेक कर सकते हैं, कोकोनट मिल्क का इंटेक कर सकते हैं। बाकी हमें क्या ध्यान रखना है कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन भी है वो भी नट्स एंड सीड्स का इंटेक इजीली कर सकते हैं। जो लोग नॉनवेज खा लेते हैं या एग का इंटेक कर लेते हैं, मॉर्निंग की शुरुआत वो बॉइल्ड एग के साथ कर सकते हैं, या फिर ऑमलेट आप ले सकते हो, उसमें वेजिटेबल्स डाल के आप इंटेक कर सकते हैं। जो लोग वेजिटेरियन है वो पनीर का इंटेक कर सकते हो, आप पनीर सैंडविच ले सकते हो, या फिर साथ में आप पीनट बटर के साथ टोस्ट ले सकते हैं, या मिक्स्ड वेजिटेबल का चीला बना सकते हो। मिलेट्स आते हैं आपके आजकल डिफरेंट जो हैं, तो बदल बदल के आप ओट्स हो गया, रागी हो गया, या फिर आपका ज्वार बाजरा है, उसको भी मिक्स करके हम इंटेक कर सकते हैं। और वेजिटेबल्स की मात्रा अच्छी रखनी है, हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो चाहे आप एग का इंटेक कर रहे हो या फिर कोई चीला बना रहे हो या रोटी पराठा कुछ भी ले रहे हो स्टफ, तो वेजिटेबल्स की मात्रा अच्छी रखनी इसलिए ज़रूरी है ताकि आपका गट हेल्दी रह सके। तो ये तो हो गई आपकी दिन की शुरुआत। अब आपका आ जाता है मिड मॉर्निंग स्नैक, मतलब लंच और ब्रेकफास्ट के बीच का टाइम। उस टाइम में आप कोई ना कोई सीजनल फ्रूट का इंटेक कर सकते हैं, तो जो भी आपको फ्रूट अच्छा लगे उस टाइम पे आप इंटेक कर सकते हैं। उसके बाद लंच टाइम आ जाता है, लंच में हम दाल, रोटी, सब्जी, जो भी आपकी सीजनल वेजिटेबल है उसका इंटेक आप कीजिए। साथ में आप छाछ ले सकते हो, बटर मिल्क जिसे कहते हैं, वो आपकी बॉडी को अच्छे से हाइड्रेटेड भी रखेगा, साथ में मेटाबॉलिज्म को भी अच्छा रखेगा और आपकी एपेटाइट भी अच्छी रहती है, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है इवनिंग स्नैक। ये जो टाइम है आपका, इस टाइम पे हमें सबसे ज़्यादा भूख लग रही होती है, क्योंकि डिनर कुछ लोगों का लेट हो रहा होता है या लंच के बाद काफ़ी गैप आ रहा होता है। तो इस दौरान हमें ध्यान रखना है, चाय कॉफ़ी का इंटेक ज़्यादा ना करते हुए हम ग्रीन टी पे स्विच कर सकते हैं।
सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। साथ के साथ हम हेल्दियर ऑप्शंस में चीज़ें ले सकते हैं, रादर देन आप समोसा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो या फिर कोई जंक फूड का इंटेक कर रहे हो। उसके सब्सटीट्यूट में हम क्या ले सकते हैं, आप मखाना चाट ले सकते हो, स्प्राउट्स ले सकते हो, या फिर आपका जो चने हैं रोस्ट करके आप रख सकते हो साथ में। कोई अपना एप्पल या कोई हेल्दी आपका फ्रूट का ऑप्शन भी हम साथ में रख सकते हैं। हमें इस टाइम पे बचना है कि हम जंक की तरफ ना जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा भूख इस टाइम पे लग रही होती है और सबसे सामने जो आपकी चीज़ आती है सबसे पहले आप वो खाना शुरू कर देते हो, और सबसे पहले उसमें ऑप्शन क्या होती है, कोई भी रेडिली अवेलेबल जंक फूड। तो आप नट्स, सीड्स बैग में रखो, एक फ्रूट इन हैंड ज़रूर रखो, रोस्टेड चना है, मखाना है, ये साथ में रखो, ताकि इंस्टेंटली आपको कभी भी भूख लग रही है तो हम ये इंटेक कर सकते हैं। प्रोटीन बार्स आप रख सकते हो साथ में, क्योंकि वो थोड़ा सा आपको उस टाइम पे इमिडिएट अगर भूख लग रही है तो आपको जंक पे स्विच नहीं होते और उससे भूख कम हो जाती है। या फिर आप डेट्स रख सकते हो बैग में, जो आपका खजूर होता है वो इंटेक कर सकते हो, क्योंकि इंस्टेंट एनर्जी सोर्स है और आपको उस टाइम पे एकदम से लगेगा कि पेट मेरा भर गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपका आ जाता है डिनर। डिनर के लिए कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो क्वांटिटी प्लस आपका टाइम हमें कोशिश करना है कि हम डिनर अपना 8 बजे से पहले फिनिश कर लें। कई बार ऐसा नहीं पॉसिबल हो जाता, तो आपको जो लेट नाइट डिनर्स है उससे बचना है, क्योंकि सोने से एटलीस्ट 2-3 आवर्स पहले आपका खाना फिनिश हो जाना चाहिए। कुछ लोगों की वर्किंग आवर्स, शिफ्ट ऐसी होती है, तो आप कोशिश करो कि आप ऑफिस में ही अपना डिनर कंप्लीट कर लो, घर आके आप टाइमली अपना सो जाएं। क्योंकि ये सारा रूटीन अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म हेल्दी रहता है, हमारा गट हेल्दी रहता है, मोशन ठीक रहती है। मैक्सिमम केसेस में ये देखने को मिलता है कि लोगों में रिपोर्ट्स तो नॉर्मल थी लेकिन गट हेल्दी नहीं था। कोई कोलाइटिस से सफ़र कर रहा था, मतलब मोशन ऐसे लगता है कि वो पेशेंट बोलता है आपको कि मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रही है। जब हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं, पूछते हैं, तो क्या देखने को मिलता है कि मोशन हार्ड नहीं आ रहा, 1-2 दिन रुक के नहीं आ रहा, लेकिन दिन में कई बार मोशन के लिए जाना पड़ रहा है, मतलब खुलकर एक बार में इवैक्यूएशन नहीं हो रहा, पेट साफ नहीं हो रहा। तो वहाँ पे ऐसा अगर देखने को मिलता है तो माल न्यूट्रिशन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आप जो भी खाना खा रहे हो वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, इसलिए डेफिशिएंसीज तैयार होती है। तो ये एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से अगर रिपोर्ट्स नॉर्मल भी है तो भी आपको बीमारियां देखने को मिल सकती हैं, या फिर आपकी फर्टिलिटी पे इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी जानने में, समझने में कि डेली रूटीन किस तरीके से फॉलो करनी है। आप डिफरेंट ऑप्शन स्विच कर सकते हैं अलग अलग टाइम के हिसाब से। डिनर जो हमने बात किया 8 बजे से पहले, वो हमारा लाइट होना चाहिए, बहुत हैवी डिनर नहीं खाना, कोई फ्राइड आइटम्स नहीं खानी है, इसका हमें खास ध्यान रखना है। और पोर्शन साइज पे भी लिमिट करना है, मतलब पेट आप इतना भरोगे कि उसमें जगह रहे मूवमेंट होने की, पानी पीने के बाद भी आपको पेट टाइट महसूस ना हो, तो उस तरीके से आपको खाना खाना होता है। तो अगर हम ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली नेचुरल तरीके से कंसीव करना भी पॉसिबल है और ओवरऑल हेल्दी रहना भी पॉसिबल है, क्योंकि आपका एक ऑप्टिमम वेट भी आप मेंटेन कर लेते हो और फर्टिलिटी को भी बूस्ट अप कर लेते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर। साथ के साथ आपके कोई सवाल हो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, कोई कंफ्यूजन हो ज़रूर पूछिए, कुछ भी गलती मत कीजिए, क्योंकि यही छोटी छोटी गलतियाँ आगे चलकर हमें किसी ना किसी बीमारी की तरफ लेकर चले जाती है या कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन ज़रूर क्रिएट कर देती है। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।